अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आने वाले दिनों में मैं कोई अच्छे हालात नहीं देख रहा। पहले मैं पुरउम्मीद तो अब भी हूँ, लेकिन जो तरीक़ा कार तय किया है और 14 सियासी जमातों ने जो इस मुल्क की तबाही में अहम किरदार अदा किया, वो सारा कुछ अब सामने आने वाला है। और निगरान काबीना कौन सी आ रही है, क्या क्या ताल्लुक़ हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। जो नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की दरख्वास्त ही समाअत थी, वो मुकर्रर हो चुकी है, उस पर फिर असम्बलियाँ तहलील होने के बाद क्यों इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है गैर कानूनी है, वो साबित हो गया, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम आपके सामने रखते हैं नैब के तरमीम के हवाले से चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच जो है वो 18 तारीख को जो है ना समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आपको पता है 16 मई को 47 समाअतें हुई हैं और 16 मई को आखिरी समाअत थी। और फैसला महफूज होने का अंदिया देते हुए ना ये समाअत मुलतवी की थी। चीफ जस्टिस साहब समाअत करेंगे, बेंच को हेड करेंगे जस्टिस जाजुल हसन है और जस्टिस शहीद मंसूर अली शाह इस बेंच में है। बड़ा नाजुक मौका है। इस मौके के ऊपर अब देखना ये है कि इस कानून के तहत तो फ़ायदे जो लेने थे वो ले लिए हैं, वो घरों जा चुके हुए हैं। और इस स्टेज के ऊपर अगर ये दरख्वास्त समाअत होती है, इसका नुकसान इमरान खान को क्या हो सकता है। या चौधरी परवेज़ लाई जिनके अगेंस्ट जो नैब का एक झूठा केस और उस नैब के तहत जो नैब में दांते निकल चुके थे, यानी बदमाशी की हद है। यानी आप अपने गैर कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, वो सारा आप लोगों के मेरे लिए तो परेशान कौन नहीं है। मुझे तो समझ आ रही है जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा जो निज़ाम चल रहा है, समझना आप लोगों को है, उठना आप लोगों को है। अगर आप अभी भी नहीं उठेंगे तो फिर ये सारा कुछ चला जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपके सामने बता दूं, ये सारा कुछ चला जाएगा। आगे है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कोर कमेटी की तफसीलात तो आप तक आ चुकी हैं पहले, मैं उसमें मज़ीद तफसीलात आपके सामने नहीं रखना चाहता। और जिक्र जो उन्होंने किया मुतनाज़ा फ़ैसले का, और मुतनाज़ा फ़ैसला ये फ़ैसला है ही कुछ नहीं जी। जो तोशाखाना में जो फ़ैसला दिया है, यानी ये तो आइन और कानून का यानी आप अपना अगर देखा जाए इंसाफ का कत्ल है, मैं गलत नहीं कहूँगा इसे। और फिर बताया कि वो मुतनाज़ा फ़ैसले में कैद तन्हाई में रखा है, मौलज की रसाई नहीं दी जा रही, वकला अहले खाना को मुलाकातों में बेजा रुकावटें डाली जा रही है, बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और ये सारा जो कुछ भी है, जेल मैनल की रोशनी में बुनियादी सहूलियात महरूम कर चुके हैं। रोज़ाना ट्रायल चलाने के बजाय दरख्वास्त पर समाअत बिला जवाज़ ताख़ीर हो चुकी हुई है। कौमी हीरो साबिक़ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मुल्क सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन और मुल्क के कौम के मकबूल तरीन कायद के बुनियादी हकूक़ की बेरहमाना पामाली का जो है अब वो नोटिस ले। अब इसके साथ जो बात चलानी है मैंने, वो बड़ी ज़बरदस्त है। जियो ने जो किशोर DIG जो है ना जी, उन्होंने ख़ुद इकरार कर लिया। आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब को जब सज़ा हुई थी, सज़ा उस केस में हुई थी जो जज साहब छुट्टियों पे जा रहे थे, उनकी छुट्टियां एक्सटेंड की गई, बुलाया गया उनको, फिर उनको नवाजा गया, वो लंदन गए और पीछे जो काम उन्होंने किया और जिस तेज़ी से ट्रायल किया वो आपके सामने बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी हो, मैं उनमें दोहराना नहीं चाहता। और मैं बार बार कह चुका हूँ ये कोई फौजदारी जुर्म नहीं है, कुछ नहीं किया इमरान खान साहब ने। बड़ी तफसीली इसमें मैंने अपना आर्टिकल भी लिखा हुआ, आप तक मैंने वो सारी चीज़ें पहुँचा भी दी हैं। यानी इसमें रिकॉर्ड के ऊपर देयर इज़ नथिंग अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, कोई चीज़ रिकॉर्ड पे ऐसी अवेलेबल नहीं है जो सजेस्ट कर सके कि इमरान खान साहब ने ये काम किया है। और वो जियो में जो है जो ख़ास तौर पर DIG हैं, उन्होंने इमरान किश्वर ने जियो न्यूज़ को जो कुछ बताया है और जो हालात व वाक़यात बताए हैं वो बीपर की शक्ल में, ताकि आप ज़रा आवाज़ यानी नहीं आ रही होगी, सिर्फ आवाज़ की शक्ल को सामने रख के देख लीजिएगा। चलें छोड़ें इस बात को, हम नहीं चलाते इस बात को। अपना YouTube पे चल जाएगा, फेसबुक के ऊपर आप सिर्फ इतना देख लीजिएगा। टाइमिंग सारा मान गए हैं, किस तरह गए, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए और तलाशी ली। भाई तलाशी किस बात की ले रहे हैं आप? ये बहरा वो भाई सज़ा हो चुकी है इसमें, और वो मान रहे हैं कि तलाशी ली है और मान रहे हैं वो चीज़ें उठाकर किस कानून के तहत लेकर गए। ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं, इस पर अदालतों को एक्शन नहीं लेना चाहिए।
क्या अदालतें खामोश रहेंगी सारे मामले में, इसी तरह खामोश बैठी रहेंगी? क्या ये जुल्म सितम बर्दाश्त होता रहेगा, ये होता रहेगा या होना चाहिए? ये फैसला है अदालतों के पास, मैंने वो ये सुन लीजिएगा। अदालती हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने वाले डीआईजी लाहौर इमरान कश्वर का कहना है कि जब उन्होंने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो बुशरा बीबी की जानिब से मुजाहमत की गई। बुशरा बीबी ने पुलिस एहलकारों से बदकलामी भी की। छापे के दौरान मोबाइल फोन समेत दीगर अहम चीजें कब्जे में ली गयी। जी न्यूज के नुमाइंदे अहमद फराज से खुसूसी गुफ्तगू में डीआईजी लाहौर का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जी, लाहौर नुमान पार्क में चेयरमैन पीटीआई को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और इस ऑपरेशन की जो निगरानी थी वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान कश्वर ने की। ये ऑपरेशन कैसे पाए तकमील तक पहुंचा, अंदर क्या हुआ और किस तरह ये उनको अटक जेल तक छोड़ गया, या हम इस बारे में आज उनसे बात करते हैं। जी इमरान साहब, ये बताएं कि ये ऑपरेशन जो था ये कितनी देर का था और कितने मिनट में आपने इसको पाए तकमील तक पहुंचाया, उनको गिरफ्तार किया? तकरीबन 12:30 बजे कोर्ट का ऑर्डर आया था और अरेस्ट वारंट ऑफ कन्विक्शन कोर्ट ने जारी किया। इस वारंट को लेके हम वहाँ पे पहुँचे और तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर हमने ये मुकम्मल किया। इस वारंट अरेस्ट वारंट ऑफ कन्विक्शन जो है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, पुलिस जो है वो बुलेट प्रूफ शीशे तोड़ के अंदर गई थी उनके हाथे में। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो गेट ना खोला गया और उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, हमने ब्रेक इन किया और अंदर वाले भी जो दोनोंने गेट थे वो भी उन्होंने बंद रखे और बाकी हमने ब्रेक इन करके हम अंदर गए। अच्छा, जब आप अंदर गए हैं तो बुशरा बीबी के साथ आपकी कोई बहुत ज़्यादा सख्त मुकालमेबाजी भी हुई थी, उन्होंने सुना है अब्यूज़ किया पुलिस को? मेरे साथ उनके जुमले बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी पुलिस वाले अब्यूज़ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी ये पुलिस वाले हैं, पैसे ढूंढने आए होंगे और इस तरह की बातें की। फिर मैंने कहा कि पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले लें। अच्छा, ये बताएं कि अंदर से आपने जब चीज़ें रिकवर की हैं उनमें क्या चीज़ें थी ख़ास तौर पर जो आपको रिक्वायर्ड थी चीज़ें, उनमें क्या क्या चीज़ शामिल थी? फ़ोन्स वगैरह हमने कब्जे में लिए। एक सिल्वर का बाउल था, वो जब मैं खोलने लगा तो उन्होंने कहा कि जी आप इसको ना खोलें। मैंने उसको सिल्वर बाउल को खोला तो उसके अंदर एक पोटली थी जिसके अंदर राख थी, स्पेंट राख थी और उसके बाद एक तावीज़ था जो पढ़ा ली जा सकता था, एक छोटी सी तस्बीह थी और एक। तो आपने उससे पूछा नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं, ये राख क्यों रखी गई है, ये तावीज़ किस लिए है? उन्होंने खुद ही कहा कि इसमें जो ये मुकद्दस चीज़ें हैं ये इनको आप ना छेड़ें। जब आपने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया है तो उसके बाद आप उनको फिर कहाँ लेकर गए हैं और कितनी देर के बाद उनको फिर आप अटक जेल लेकर पहुँचे? उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट जेल में करना था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने जेल में लेके गए, हमारी टीम सारी अटक जेल में लेके गई। आगे चलते हैं फिर बात को लेकर हम। अब आपको मैं ले जाता हूँ आगे 2 आर्टिकल्स के ऊपर। मैंने वो आर्टिकल 48 और 105 जो है मैंने वो सामने चला दिया है। फिर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द नेशनल असेंबली नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग क्लेज ही शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द होल्डिंग इलेक्शन टू द असेंबली और अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट। जी ठीक है ना जी। और ये बड़ी वाज़ेह तौर पर है जिसमें कह दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम डेज भी है ना, और ये मैं सदर पाकिस्तान को खातियार नोटिस जारी कर चुका हूँ। मैंने बस ट्वीट किया है, बैकग्राउंड पे आर्टिकल 48 भी चल रहा है। अब कहते हैं बार बार मैं क्यों आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ? भाई आइन है, आइन पाकिस्तान 77 है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है इमरानी मुआहदा है, इस पर अमल दरामद होना है, इससे आप डिविएट नहीं कर सकते। अगर आप डिविएट कर रहे हैं तो आप आइन और कानून की पासदारी ना सिर्फ बल्कि तोड़ रहे हैं उसको। और ये जो जुल्म और शिद्दत हो रहा है इसका जवाब तो किसी स्टेज के ऊपर किसी ना किसी को देना है, फैसला आप लोगों ने करना है। अच्छा, और वो वहाँ मुझे याद आया बताते हुए, वो इलेक्शन कमीशन को भी जाग आ गया। इलेक्शन कमीशन क्या जाग आ गया, उन्होंने सरकार अपना जो है ना साबिक काबीना के जो अरकान है ना उनको सरकारी घर और गाड़ियाँ वापस करने का हुक्म दे दिया। जी हुक्म क्या देंगे, इनकी क्या जरूरत है इलेक्शन कमीशन की, उनकी मर्जी है जब जब उगाएंगे। उन्होंने अरकान के अफसर की तफसीलात भी तलब की हैं और शख्सियत की मुलाजिम ख़त्म करने का हुक्म भी दे दिया है ज़रा। और जो उन्होंने कहा है कि सारी सरकारी गाड़ियाँ और सरकारी रहाइश जो है वो आप छोड़ दें। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि इसे अगली काबीना की तैयारी हो रही ना, मुझे बताया जा रहा है बड़ी टेक्नोक्रेट का ख्वाब जो बड़ा अरसे से चला आ रहा था और अब इस दौर में ऑपरेशन रजीम चेंज के आने वाले नतीजे हुकूमत अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। वजह क्या है, पहले नहीं हो सका। आज ये 14 सियासी जमात हैं जो जमहूरियत की कातिल हैं। आज इस असम्बली को जो वक्त से पहले इन्होंने तहलील करके जो प्लेट में रख कर दिया, ये कातिल हैं ये लोग। और वो नाम जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ, बड़ी हैरानगी होती है। अच्छा, जो नाम मेरे तक आए हैं, जनाब फैसल वाडा साहब हैं कोई गुंजाइश रह गई है? आप खुद बता सकते हैं।
कहने यानी वो जिसके बारे में लूट मार और इसके कहानियों की बातें हो रही थी, आज वो भी वजीरों के बाद बता रहा है। खुर्रम हमीद ओखड़ी है, शाहिद अफरीदी, ये क्रिकेटर भी अब जहाँ बैठ कर यही करेंगे और क्या रह जाएगा। मुख्तियार अली जावरी, कारी सदाकत, अहमद चीमा, मुश्ताक सुखेरा, माल टाउन के जो लोहे की उनका कातिल, और ये सारा सामने रखा। देखिए ये अच्छा क्या है, नवाजा गया ना, यानी ये वो लोग हैं जो बेस्ट हिटर थे, यानी ये वो लोग हैं जो बेहतरीन काम, और ये याद रखिएगा इसमें बड़ी वजाहत के साथ अब जो काम वो कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने हैं। मोहम्मद अली दुरानी, हफीज शेख, गौहर एजाज, मैं पहले बता चुका हूँ, शोएब सड्डल, एहसन मून साहब, नवाजा जा रहा है भाई। सरफराज जुल्फकार चीमा, ये भी नवाजा जा रहा है। और इसमें आयशा रजा फारूक जो है, चौधरी फारूक, यानी मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर लोग हैं इसके अंदर। तो जो बातें हो रही थी 3.5 साल के हवाले से, जो मैं जरा डाउट दे रहा था, उसका मतलब है शहबाज शरीफ की ग्रिप अभी मजबूत है। यानी इसमें अशतर साहब का नाम लिया जा रहा है। अशतर साहब भी शहबाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं। आयशा रजा फारूक जो हैं वो भी बहुत अपना, जैसे मैंने बता दिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा जो है ये एंटी करप्शन के थे, एंटी करप्शन में नवाजा, और नवाज के बाद अब यानी ये लूट मार करने वाले जो कि करीब रहने वाले जो लोग हैं वो नवाजे किस तरह जा रहे हैं, अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। सुल्तान अली अलाना, ये वो काबीना है जो आके इस मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाली। क्या करना है इन्होंने, कौन सा, यानी ईमानदारी के सर्टिफिकेट आप बता दें इनको, क्या इनके पास, किसके पास है ईमानदारी का सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं तो बताइएगा, मुझे तो नज़र नहीं आता। मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि ईमानदारी ढूंढनी है तो कहाँ से ढूंढ के लाऊं। वो मेरे लिए तकलीफ से बात है जिसको मैं आपके सामने, देखिए मकसद क्या है आपके सामने और बताना क्या है आपको तो आइन और कानून का बताना है ना। अगर आप आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहिए। मेरा काम क्या है, मेरा काम है आप तक हक और सच बताना। अब जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अब देखिए मैंने नोटिस भी दे दी, जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं सदर पाकिस्तान को और चारों गवर्नर को ये देखिए आइनी तौर पर जो है आपके सामने वो प्रोविजन मैंने चला दी है सारी शुरू के अंदर कि आपने 60 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने हैं। 2 दिन पहले असम्बलियाँ तहरीर करके 90 दिन कैसे खींच के ले जा सकते हैं आप। और बातें बड़ी हो रही हैं, रजा रबानी भी वो जमहूरियत के चैंपियन, कहाँ गए फरदुल्ला बाबर यार, वो किधर चला गया, और किधर गई कब्र जमान कायरा और शेरी जमान, और कहाँ गए मौलाना फजलुर रहमान, और कहाँ गए वो जो जमहूरियत के इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड और चैंपियन थे जो लूट मार में इकट्ठे थे, आज कहाँ है। आज तारीख लिखी जा रही है इन लोगों के, इन्होंने तारीख को तारीख कर दिया है, लेकिन अंधेरी रात है, उजाला जल्दी होगा। और आखिर में बताता चलूँ कि अब शायद इमरान खान साहब की जो है ना सस्पेंशन, वो जल्दी लगाने की है नहीं। जो प्रोजेक्ट उन्होंने था जो लेना था वो अचीव कर लिया। अब इतनी ज़मानतें कबल गिरफ्तारियाँ खारिज कर दी हैं, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि जो सस्पेंशन है उसकी तरफ तवज्जो की तरह दिया जाए, बाकी मामला से निपटा जाए और उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर सारों को एक जगह रख कर सियासी बुनियादों पर ये केसेस बनाए गए हैं, इसका उस वे पे इसको वे किया जाए और आइन और कानून के मुताबिक फैसला सिर्फ वो दिखता हुआ नहीं, होता हुआ भी नजर आना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।